थंबनेल दिखा दिया करो ना वीडियो में कि मैम ठीक है सर, पढ़ाई कैसी चल रही है, सारी चल रही है, अच्छे से चल रही है पूरी पढ़ाई बिल्कुल तरीके से। और मैथ के साथ साथ और भी सब्जेक्टों पे आपको फोकस करना है, मैथ से कुछ नहीं होने वाला। मैथ से भी होगा बच्चा, पर और भी सब्जेक्ट में तो पास होना है ना आपको। अब मैथ मैथ पढ़ने से क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह जो साइंस का पूरा टॉपिक है वो पढ़ना पड़ेगा आपको, साइंस पढ़ना पड़ेगा, सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। मैं तो मैथ में करवा ही रहा हूँ बच्चा। ठीक है, सुनिए देखो, आज एलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं, और एलजेब्रा से क्वेश्चन यहाँ पर भी नहीं आए हैं। एसएससी जो सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल जो जॉब्स वगैरह होती हैं, एसएससी जीडी वगैरह, इसमें भी क्वेश्चन यहाँ से एलजेब्रा से भर भर के पूछे जाते हैं। समझ में आया क्वेश्चन बेटा? अब देखो, इसको क्वेश्चन दिया है आपके में, यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है, 3 नंबर का आ सकता है। समझ में आया? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7x एंड ब्रीथ इज 2x प्लस फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल ऐसा बनता है बेटा, कैसा बनता है? ऐसा रेक्टेंगल बनता है, और इसकी जो ब्रीथ होती है, ये लेंथ होती है, लेंथ ए वाली सामने होती है तो इसकी वाली ये भी सेम होती है, ये ब्रीथ इक्वल होती है तो ये भी इसकी क्या होती है, इक्वल होती है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। समझ में मैंने बताया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड, यहाँ पर लिख देंगे इफ यानी रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? यहाँ पर देख रहा 7x प्लस की ब्रीथ कितनी है? ब्रीथ में 2x प्लस 1 दी है, कितनी दी है? 2x प्लस 1। समझ में आया बेटा? इतना आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया बेटा? ठीक है, किसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा? देखो बेटा, 7×14x, 7×14x, और x एक्स क्या हो जाएगा? ये x है, एक x है, इसका x स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया बेटा? प्लस प्लस यहाँ पर इसका हो जाएगा तो 7x हो जाएगा। समझ में आया बेटा? कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। ये भी इसमें स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? ये आपको आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं करना, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? 2 लाइन का है, 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, पक्का आएगा। सुनिए बेटा, अब देखो क्या होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 minus 2x and 3 plus x ये दिया है। समझ में आया? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इक्वेशन दिए, एक फर्स्ट इक्वेशन, एक सेकंड इक्वेशन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे, फाइंड द प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? सुनो बच्चा, दोनों इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर 5x 5 माइनस 2x, यहाँ पर 3 प्लस एक्स। समझ में आया? ये मैंने इक्वेशन को क्या कर लिया है, मैंने लिख लिया है, और जो बीच में एंड वाला जो साइन लगा है ना, यहाँ पर इनटू लगा देंगे ऊपर। ठीक है, समझ में आया बेटा? अगर प्रोडक्ट पूछा जाए तो एंड वाले साइन में क्या लगा देंगे? इनटू लगा देंगे। सुनिए बेटा, इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, देखो 5 इधर देखिए, इसमें क्या है बेटा? 5 ब्रैकेट में 3 प्लस के एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में 3 प्लस के एक्स। समझ में आया? सर अभी समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा। ठीक है बेटा, इधर देखो, 5 3 15 प्लस 5x, ये हो गया। सुनिए, माइनस के 2 3 6 प्लस 2x, एक्स वालों को इधर कर लो। देखो क्या होता है, 5x प्लस के 2x बराबर कितने हो गए? 6x हो जाएगा। सुनिए क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। पर देखो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर 15 माइनस एक्स माइनस के 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। समझ में आया? 15, सुनिए बेटा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। सुनिए, ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर 2x है, इसमें अपन 2x ले लेंगे तो यहाँ पर 6x आ जाएगा। समझ में आया बेटा? ऐसे आ जाएगा।
और इसको 6x² आ जाएगा, 2x और x यहाँ पे तो क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 माइनस एक्स माइनस 2x², ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेटा, देखो ऐसे आ जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। इसी फॉर्मेट में मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, प्रोडक्ट भी मैं फाइंड करवा रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर बी है, फाइंड द प्रोडक्ट, यही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबरिंग कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें भी क्या करना है, मैं प्रोडक्ट ही करवा रहा हूँ। समझ में आया, देखो बेटा 2 4y कॉमा 8y² 16y³ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करोगे ये मेरे को बता दो भाई। प्रोडक्ट फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर लिखना है प्रोडक्ट, क्या लिखना है प्रोडक्ट, क्या लिखना है प्रोडक्ट। यहाँ पर 2 इंटू 4y इंटू 8y² इंटू 16y³। चाहे जितने भी यहाँ पे कॉमा लगे हैं, कॉमा वाले स्थान पर क्या लगा देना है भाई बच्चा, इसमें मैंने नोट करके लिख रहा हूँ। कॉमा वाले जगह पर क्या कर देना है, इंटू लगा देना है। क्या लगाना है, इंटू का मल्टीप्लाई का साइन लगा देना। समझ में आया बेटा, इतना आ गया। अब देखो क्या होगा, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, ये मैंने ब्रैकेट में कर ली। समझ में आया, यहाँ पर y1 प्लस 2 प्लस 3। समझ में आया सर, y1 y2 y3, यानी y1 y2 और y3। समझ में आया, ये हो जाएगा। समझ में आया, तो यहाँ पर क्या हो गया 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो सुनो बेटा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32 और 32 जा 64, यहाँ पर आया 64 इंटू 16। ठीक है, 6 4 जा 4, यहाँ पर 2, 6 6 जा 36 37 38। समझ में आया, सुनो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, 8 और 4 कितना होता है 12 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, तो 10 24 आ गया, कितना आया तो 10 24 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख लूँगा 10 24। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इनको सबको ऐड कर देंगे तो बाई की पावर कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी बेटा। समझ में आया सर, ये आंसर हो जाएगा 3y 2y 3y 2y 1y, कितना हो गया 6y, आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहे हैं सारे के सारे। अरे सर तुम तो इसमें भी इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, देखो जिनको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट की ज़रूरत होती है, तो वो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ में आया, इसमें मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर बोलूँगा मैं फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। सुनिए बेटा, क्वेश्चन नंबर ए है, यहाँ पर देखना है 2p² माइनस 3pq प्लस 4, ये दे दिया है क्वेश्चन, और इसमें कॉमा लगा दिया है, इसमें ये कॉमा है क्वेश्चन में। 5 प्लस 7pq माइनस 3p² समझ में आया बेटा, 2p² माइनस 3pq प्लस 4 कॉमा 5 प्लस 7pq माइनस 3p² समझ आया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको अपने ऐसे फाइंड करेंगे। देखो बच्चा, एक ए वाली इक्वेशन दिख रही है आपको कॉमे वाली, और एक इधर वाली इक्वेशन दिख रही है ना, दोनों इक्वेशन है। इस इक्वेशन को इसके नीचे ले आते हैं। देखो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इसके नीचे ले आते हैं। देखो कैसे लेके आएंगे, सॉरी बेटा यहाँ पर ये 3 है, कितना है 3 है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे, मैं सॉल्व करूंगा 2p² माइनस 3pq प्लस 4। समझ में आया, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया, और यहाँ पर देखना सुनो, यहाँ पर 3p² माइनस 7pq प्लस 5। समझ में आया बेटा। अब क्या होगा, माइनस, इसको माइनस करेंगे तो 2p माइनस
3p कितना आया माइनस का p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस सुनिए 4p क्यू प्लस 9, ये आ जाएगा अपना क्या आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा? या इसमें से इस वाले को भी घटा सकते हैं, इसमें से इस वाले को भी घटा सकते हैं। समझ में आया? तो बेटा ऊपर वाली जो वैल्यू है वो कम है तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घट जाएगा ना, सीधी बात है। समझ में आया? तो इस वाले में से इसको माइनस कर देना, सब्ट्रैक्शन कर देना। तो मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है, ये होमवर्क में दिया है। वैसे मैं एक ही कराने वाला था, सुनिए बच्चा लोग, ये मैं दूसरा क्वेश्चन इसको मैं होमवर्क में देता हूँ हमेशा। तो मैंने ये दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसको मैं होमवर्क में दूंगा। देखो बेटा यहाँ पर आपको करके लाना है 4 सिंप्लीफाई करना है इसको। क्या करना है? सिंप्लीफाई 5/-6 प्लस 4 एंड फाइंड द its वैल्यू 4 इक्वल टू 4। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर इसको 5 नाम दे दो बेटा। कुछ कौन सा क्वेश्चन नंबर दे दो? इसको क्वेश्चन नंबर 5 नाम दे दो। इसको मैं सॉल्व भी करा देता हूँ। देखो क्या है, 4 ब्रैकेट में 5/-6 प्लस 4 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फाइंड करना है y बराबर 4। समझ में आया? सुनिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखो बेटा 4y ब्रैकेट में 5/-6 ऐसे कर लिया प्लस की 4, ये लिख लिया वैल्यू। यहाँ पर करेंगे जो y की वैल्यू है यहाँ पर लिखेंगे 4y इंटू 5/-4y इंटू 6 प्लस 4। अब सर समझ में नहीं आया। सर कैसे समझ में आए? सर ऐसे समझ में, यहाँ पर 4y इंटू 5/-4y प्लस 6 प्लस 4। समझ में आया? 6 इंटू 6 प्लस 4। समझ में आया? देखो इधर देखो, अब क्या करेंगे इसमें ऐसा करने का, यहाँ पर कितना हो गया 5y और 4y और 5y कितना हो गया 20y हो गया। समझ में आया बेटा? यहाँ पर कितना हो गया 6y 4y माइनस का 24y हो गया प्लस का कितना हो गया 4 आ गया। तो यही तो आंसर हो गया सर अपना, ये आंसर हो गया। इसको मैंने डब्बे में बॉक्स कर दिया, यानी बॉक्स में डब्बा बना दिया, डब्बे में बॉक्स कर दिया, कुछ भी कह लो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो ये वाला क्वेश्चन करने का। चलो अगला क्वेश्चन देखने का, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फास्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 वाला करवा रहा हूँ। सुनिए फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। फिगर देखिए क्या है, गिवन क्या है इसमें, गिवन है क्या दिया है, लेंथ ये इतना भी क्वेश्चन में ही देगा। लेंथ कितनी दी है अपनी x प्लस 5, अभी एक क्वेश्चन ही चल रहा है। तो जो ब्रीथ कितनी दी है, बच्चा? तो ब्रीथ दी है x प्लस 2। वैसे क्वेश्चन ये आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, इसके दोनों ही चांसेस बनते हैं। वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा तो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा x प्लस 5, ये इसकी क्या दी है भैया, इसको मैं x प्लस 5 इसकी हम लेंथ मान लेते हैं और इसकी मैं ब्रीथ मान लेता हूँ। ब्रीथ यहाँ पे लिख दूँ तो x प्लस 2। समझ में आया? ये क्या है क्वेश्चन में गिवन है, ये रेक्टेंगल होता है। समझ में आया? ये क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। अब देखो इसको एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ फिगर क्या होता है, एरिया ऑफ फिगर यानी जो रेक्टेंगल होता है। जो रेक्टेंगल क्या है, इसको मैंने फिगर के रूप में क्या कर दिया है, इसे रिप्रेजेंट कर दिया है। इसको वैसे तो ये रेक्टेंगल है, जो इसको रेक्टेंगल ना कह करके इसको क्या बोल रहे हैं, जैसे कि तुम्हारे घर में बच्चे होते हैं, उनके नाम होते हैं कैसे, उनका स्कूल वाला नाम अलग होता है, तो इसका स्कूल वाला नाम है वो रेक्टेंगल रखा गया है। क्या नाम रखा गया है, रेक्टेंगल। जब इसको अपन बोल रहे हैं ना तो क्या कह रहे हैं, फिगर। तो जैसे तुम्हारा जैसे किसी बच्ची का नाम है लक्ष्मी, तो किसी बच्ची का नाम है लक्ष्मी या किसी बच्चे का नाम ले लूँ, सोनू नाम है, उसका स्कूल में सोनू नाम है, घर पे बोलते हैं टिक्कू पिक्कू चिक्कू, तो ऐसे ही। तो इसमें ही बेटा क्या है, ये रेक्टेंगल है। तो थोड़ी सी मजाक होनी चाहिए क्योंकि बोरिंग क्लास हो जाती है। समझ में आया? तो यहाँ पर लेंथ क्या होगी, लेंथ हो गई इंटू ब्रीथ,
क्या होगी, लेंथ हो गई और ब्रीथ भी होगी। सुनो बेटा, यहाँ पर क्या होगा यार, एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस टू। समझ में आया बेटा? यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स, यहाँ पर एक्स प्लस टू हो जाएगा, प्लस फाइव एक्स प्लस टू हो जाएगा। समझ में आया बेटा? इधर देखो, यहाँ पर क्या होगा, एक्स से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू एक्स प्लस के फाइव एक्स प्लस के टेन। आ जाओ, हाँ तुम भी आ जाओ, ये छोटे सर आ चुके, इनको देख लो। चलो इधर हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय हाय, कैसे हो? जो हमें निर्वाण कैन, कौन है हम? निर्वाण है। कौन है? निर्वाण है। समझो, इधर देखो, इधर